इसके पहले वाले लेसन में हमने बी वर्ब के साथ क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और डू और डज के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं ये सीखा था। मैं मीरा आपकी ट्रेनर बिगिनर्स इंग्लिश कोर्स के इस नए लेसन में लेके आई हूँ आपके लिए WH क्वेश्चन वर्ड्स। जी हाँ, आज के लेसन में आप क्या सीखोगे? आप सीखोगे आस्किंग ओपन क्वेश्चंस। अब ओपन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? ओपन क्वेश्चंस ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब यस और नो में आप नहीं दे सकते हैं और उसी के लिए हम WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। और हम सीखेंगे आस्किंग फॉर डिटेल्स, और ज़्यादा जानकारी जब जाननी होती है तब हम सवाल कैसे बनाते हैं। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पे एक लड़का है, लड़की है। ये कहता है माई नेम इज़ आनंद, मेरा नाम आनंद है। और वो लड़की से सवाल पूछता है वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वॉट एक WH क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड इज ऑलवेज एट द स्टार्ट। आप WH क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वॉट हमेशा स्टार्ट में यूज करोगे और इसी तरीके से बनते हैं ओपन क्वेश्चंस। चलिए इसके बारे में और सीखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रियाज जॉब? रिया की जॉब क्या है? यहाँ पर आप जानकारी हासिल कर रहे हो। किसी भी चीज की ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप व्हाट का इस्तेमाल करते हो और व्हाट हमेशा सवाल के स्टार्टिंग में आता है। व्हाट इज इन द बैग? बैग में क्या है? बैग के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे हैं आप। घड़ी है। व्हाट इज द टाइम? जब भी आपको टाइम को लेकर सवाल पूछना है, कितने बजे हैं, आप व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। हर एक क्वेश्चन में व्हाट हमेशा शुरुआत में आया है, राइट? बहुत सारे लोग हैं, सिंगुलर नहीं है, अनेक है, प्लूरल है। What are we here for? हम यहाँ क्यों आए हैं? आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं। What are we here for? Be verb are इसीलिए यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे we का इस्तेमाल किया है। What is this thing? ये चीज क्या है? What are Rahul's sisters called? राहुल की सिस्टर्स का नाम क्या है? जब भी आपको किसी का नाम जानना हो, किसी और का, ठीक है, और आप किसी और से ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप called का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि what is this thing called? इसको क्या कहते हैं? What is that actor called? उस एक्टर का नाम क्या है? तो called यानी नाम के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में आपको सही बी वर्ब का चुनाव करना है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा बी वर्ब आएगा? What dash the capital of India? अब कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से सब्जेक्ट में आता है? I, you, we, they, he, she, it. Yes, कैपिटल ऑफ इंडिया ये एक चीज है, ये इट में आता है। तो इट के लिए कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हमने ये सीखा है पहले। What is the capital of India? चलिए अब बचे हुए क्वेश्चंस का सही बी वर्ब का चुनाव आप कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का बी वर्ब कौन सा है। व्हाट आर देयर नेम्स? देयर एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है। व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या है? व्हाट टाइम इज द मीटिंग? मीटिंग कब है?
वॉट इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। वॉट आर दे, वह क्या है। वॉट इज योर आंट्स नेम, तुम्हारे आंट का नाम क्या है। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। WH क्वेश्चन के साथ बी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस व्हाट से शुरू होते हैं। व्हाट क्या है? व्हाट एक ऐसा WH क्वेश्चन वर्ड है जो हमको किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से इंग्लिश में और भी WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हमको अलग अलग चीज़ों की जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं ये WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहला आता है वेयर। वेयर हमें जगह के बारे में बताता है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। अगर आपको कहीं जाना हो तो वेयर इज़ द बैंक, वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द ATM। वेयर हमें जगह के बारे में बताता है। हु हमें लोगों के बारे में या इंसानों की जानकारी देने में हेल्प करता है। हु इज़ योर टीचर, हु इज शी, वो कौन है, तुम्हारी टीचर का नाम क्या है। हु यानी इंसान। विच, जब भी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो ना किसी भी चीज के, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 2 3 3 4 बॉक्सेस हैं, तो आपको जब भी इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक चीज चुननी होती है, उस चूजिंग के लिए आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन, यहाँ पे आप देख रहे हो कैलेंडर है, टाइम है, तो व्हेन का इस्तेमाल कब यूज होता है? गेस। करेक्ट, वक्त, टाइम और डेट के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यानी कब, कोई चीज कब हो रही है इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाई यानी क्यों, आपको अगर जानना हो कि कोई चीज क्यों हो रही है तो आप व्हाई यानी क्यों का सवाल पूछ सकते हैं। और हाउ, हाउ यानी कोई भी चीज की प्रोसेस, कैसे कोई चीज होती है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये चीज कैसे पॉसिबल है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये जानकारी हासिल करने के लिए आप हाउ यूज कर सकते हैं। व्हेन यानी जगह, रिपीट कीजिए मेरे साथ और रिवाइज भी। हु यानी किसी इंसान के बारे में जानकारी, विच यानी ऑप्शन, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। अब आपने सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स देखे हैं, अब हम इनके और एग्जाम्पल्स जानेंगे ताकि आप सही से सवाल बना पाओ, सही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। शुरू करते हैं वेयर से। वेयर यानी जगह के बारे में। चलिए इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर इज द बैंक यानी बैंक कहाँ पर है। वेयर इज राहुल, राहुल कहाँ पर है। वेयर इज द पार्टी, पार्टी कहाँ हो रही है। वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। वेयर इज द मीटिंग, मीटिंग कहाँ हो रही है, रूम नंबर 1 में हो रही है, रूम नंबर 2 में हो रही है। सारे क्वेश्चंस वेयर से शुरू होते हैं और हमें जगह की जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला WH क्वेश्चन वर्ड है हु। हु हमें इंसानों के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हु इज़ द मैनेजर, यहाँ का मैनेजर कौन है। आपको आंसर में जो जवाब मिलेगा वो आपको इंसान का नाम मिलेगा मोस्टली, ठीक है। जैसे कि राहुल इज़ द मैनेजर, राहुल यहाँ का मैनेजर है। हु इज़ द होस्ट, होस्ट यानी हमें किसने बुलाया है, उसका नाम क्या है। हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। हु इज़ इन चार्ज, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ का जो मैनेजर है वो कौन है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ का जिम्मेदार इंसान, रिस्पॉन्सिबल यानी यहाँ का जिम्मेदार इंसान कौन है, उस मैनेजर का नाम क्या है। या फिर अगर कुछ गलत हुआ हो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। हु यानी किसी इंसान के बारे में जानकारी। विच, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आपको कौन सा टिक करना है। अगर ये चुनना है तो आप विच का इस्तेमाल करते हो। जब भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक चुनना जब होता है, दैट चूजिंग, उसके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विच बॉक्स टू टिक, हमें कौन सा बॉक्स टिक करना चाहिए।
नेक्स्ट, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन, रेड, ब्लू, वायलेट। विच इज़ योर बाइक, तुम्हारी बाइक कौन सी है। काफ़ी सारी अगर बाइक्स खड़े हैं और आपको जानना है कि तुम्हारी फ्रेंड की बाइक कौन सी है, तो वो पॉइंट करके आपको बता सकता है कि ये मेरी बाइक है। विच फ़ोन शैल आई बाय, मुझे कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, एंड्रॉयड, एप्पल, कौन सा। विच बर्गर डू यू लाइक, अगर आपको किसी को पूछना है लंच के लिए और आप पूछना चाहते हो कि कौन सा बर्गर ऑर्डर करें, तुम्हें कौन सा बर्गर पसंद है, तो विच बर्गर, विच यानी कौन सा। when डेट और टाइम के बारे में हमें बताता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। when is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब आता है, 1 अक्टूबर को। ओके। when is your exam, तुम्हारी एग्जाम कब है, my exam is tomorrow, मेरी एग्जाम कल से चालू हो रही है। when is the meeting, मीटिंग कब है, मीटिंग is at 10 o'clock, मीटिंग 10 बजे चालू होती है। when is the wedding, तुम्हारी शादी कब है, वेडिंग कब है। when is your flight, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है, मेरी फ्लाइट शाम को 2 बजे की है। when आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कब, टाइम एंड डेट। अब बारी आती है why यानी क्यों, क्यों। why am I here, मैं यहाँ क्यों हूँ। why are you here, तुम यहाँ पर क्यों हो, मैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आई हूँ। Why should I pay, मैं क्यों पे करूं, मुझे क्यों पैसे देने होंगे। Why will I come, मैं क्यों आऊंगी, मेरा वहां पे कोई काम नहीं है। Why are they upset, अरे वो इतने दुखी क्यों हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्यों के लिए हैं। आपको अगर रीजन जानना हो तो आप क्यों यानी why का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है how की। हाउ हमको आम जानकारी हासिल करने में मदद कर सकता है, और हाउ अगर हमें कोई प्रोसेस जाननी है, कोई चीज़ कैसे होती है, ये अगर जानना हो तो भी हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। हाउ आर यू, ये एक आम जानकारी के लिए सवाल है, यानी तुम कैसे हो। उसी तरीके से हाउ आर योर पेरेंट्स, ये एक आम क्वेश्चन है। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी इंसान से मिलते हैं, अगर आपको पूछना है कि आप कैसे हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, तो आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से हाउ ओल्ड आर यू, ये भी एक आम जानकारी है, राइट। अगर आपको जानना हो किसी की उम्र क्या है तो आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हाउ डू यू से दैट, यहाँ पे आप मुझे पूछ रहे हैं कि मीरा इसको कैसे कहते हैं। अगर आपने मुझे पूछा मीरा एग्जीक्यूटिव को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, राइट, तो मैं आपको उसका प्रोसेस समझाऊंगी, एग्जीक्यूटिव। तो ये आपको प्रोसेस की जानकारी दे रहा है। हाउ डू यू से दैट, ये कैसे कहते हैं। हाउ टू कुक, आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हो इसको कैसे, केक को कैसे बनाते हैं। आप किसी फ्रेंड से जानकारी हासिल करते हो कि मुझे बताना हाउ टू कुक बिरयानी, तो वो आपको एक प्रोसेस बताएंगे, राइट। और उस प्रोसेस की जानकारी हासिल करने के लिए हाउ का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा याद रखना, आम जानकारी पाने के लिए भी आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, यहाँ पर भी कुछ बॉक्सेस हैं। आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर्स मैच करने हैं। वेयर, वॉट, व्हेन, विच, व्हाई, हाउ और हु आपको अलग अलग जानकारी देंगे। जैसे कि पहला, वेयर इज द बैंक, बैंक कहाँ है। वेयर से आपको कौन सी जानकारी मिलनी चाहिए, जगह की। तो यहाँ पे देखिए जगह की जानकारी कौन सा बॉक्स दे रहा है, इट्स ओवर देयर, वहां है। तो वेयर इज द बैंक का आंसर है इट्स ओवर देयर। उसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस पढ़ के उनके सही जवाब ढूंढ लीजिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑलराइट, देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है, इसमें से कौन सा आंसर टाइम के बारे में बता रहा है? यस, वेरी गुड, इट्स 11 PM, रात के 11 बज रहे हैं। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है? व्हेन यानी कब, कौन सी इंफॉर्मेशन कब से है? December 25th, राइट, करेक्ट आ रहे हैं आंसर्स। विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है? कौन सी कौन सी कौन सी? यस, द रेड SUV। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? रीजन बताना है। रीजन है फॉर अ मीटिंग, मेरी मीटिंग है इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र यानी नंबर, आई एम 30। हु इज देयर, कौन, इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन। इट्स मी राहुल, इट्स मी मीरा। ओके, आई होप आपके आंसर्स मैच द फॉलोइंग में सही आए होंगे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है WH वर्ड्स के साथ डू और डज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। When do you eat lunch? आपको पता है, अगर आपको सवाल पूछना है, जवाब जानना है कब, तो आप when का इस्तेमाल यूज करते हैं। बट अगर आपको और जानकारी चाहिए कि आप लंच कब करते हैं, तो आप ये नहीं पूछ सकते when you eat lunch, ये गलत है। आपको ज़रूरत होती है एक हेल्पिंग वर्ब की, और वो काम है डू और डज का। यहाँ पर when जो एक WH क्वेश्चन वर्ड है, वो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, और उसके बाद आएगा डू या फिर डज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहेगा, उसके आगे एस या फिर ES नहीं लगेगा। ऑलराइट, फिर से एक बार समझते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड हमेशा स्टार्ट में आएगा, उसके बाद आएगा डू या डज, जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, जो कि बेस फॉर्म में आता है। ओके, व्हेन डू यू ईट लंच, तुम लंच कब खाते हो। अब हम अच्छे तरीके से समझेंगे इनको फॉर्म कैसे करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। When यानी कब, WH क्वेश्चन पहले आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब डू। कौन से सब्जेक्ट के साथ डू यूज करना होता है? I, you, we, they, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। When do I eat lunch, मैं लंच कब खाती हूँ। When do you eat lunch, when do we eat lunch, when do they eat lunch। उसी तरीके से when, he, she और it के साथ हम when के बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब does। Does he, does she, does it। When does he eat lunch, when does she eat lunch, when does it eat lunch। याद क्या रखना है आपको? WH क्वेश्चन स्टार्ट में आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक डू या डज आएगा। वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। ओके, गॉट इट। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स ठीक से समझ में आए हो। इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। ठीक है, ये किसी का लंच है, कोई बर्गर खाना चाहता है। अब मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जो लंच के बारे में ही हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर डू यू ईट लंच। वेयर ये आपको किस चीज़ की जानकारी दे रहा है? वेयर जगह, कहाँ, आप लंच कहाँ खाते हो? कैफेटेरिया में खाते हो, घर पे खाते हो। When does he eat lunch? When यानी कब, आप लंच कब खाते हो, या वो लंच कब खाता है। मैं लंच 12 बजे खाती हूँ, मैं लंच 2 बजे खाती हूँ। What does she eat for lunch? For lunch यानी लंच के लिए या लंच में वो क्या खाती है। कोई बोलेगा बर्गर, कोई बोलेगा बिरयानी,
कोई बोलेगा इडली, राइट? What यानी क्या और जानकारी. Which food does he like? Which food यानी ऑप्शंस हैं इतने सारे हमारे पास, उसमें से उसको कौन सा खाना पसंद है. Where do you eat lunch? When does he eat lunch? What does she eat for lunch? Which food does he like? ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं लंच के बारे में, लेकिन अलग अलग जानकारी देते हैं. यस, वेल आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ठीक से समझ में आए होंगे, क्योंकि अब आपकी बारी आती है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की. आपको डू या डज के साथ इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. व्हेन डैश दे स्टार्ट वर्क, यहाँ डू आएगा या डज आएगा? व्हेन डू दे स्टार्ट वर्क. अब बचे हुए क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं डू या डज के साथ. आपका समय शुरू होता है अब. ऑलराइट, आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे. चलिए चेक करते हैं हमारे आंसर्स. व्हेन डू दे स्टार्ट वर्क? व्हेन डज शी ईट डिनर? वो डिनर कब खाती है? वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? विच आइसक्रीम डू यू वॉन्ट? तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? वेयर डज ही कम फ्रॉम? वो कहाँ से हैं? वेयर डज ही कम फ्रॉम हमें जगह के बारे में बताता है. ठीक है, इटली, इंडिया, यूएस. व्हेन डज द मॉल क्लोज? मॉल बंद कब होता है? टाइम. मॉल क्लोजेज एट 10:30 PM. ऑलराइट, आई होप आपके आंसर्स सही आए हैं. अब बारी आती है एक लिसनिंग एक्टिविटी की. आपको राहुल और रिया के बीच में कॉन्वर्सेशन सुनाई देगी. ये है राहुल, और राहुल अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में रिया के साथ डिस्कस कर रहा है. वो उससे अलग अलग सवाल पूछती हैं, जैसे कि तुम डिनर कब खाते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो, पढ़ाई कब करते हो, और तुम्हारा काम क्या है, कहाँ काम करते हो. और उसको एक कोई दिखता है वहाँ से जाता हुआ, तो पूछती है अरे वो कौन है. आपको इनका कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनना है और इन सारे सवालों में से कौन से सवाल पूछे गए हैं ये ध्यान से सुनकर उनके आगे एक मार्क बनाना है. ठीक है, आप एक टिक मार्क बना सकते हो. ऑलराइट, तो चलिए सुनते हैं राहुल और रिया के बीच में कॉन्वर्सेशंस. स्टार्ट. Hi, Rahul. How are you? I'm fine. Thanks, Ria. Are you happy at college? Yes, it's great. How is the food? Well, it's not good. Oh no. When do you eat dinner? I usually eat dinner at 8 p.m. I like to have dinner with my friends. That's nice. Do your classes start early in the morning? Yes, too early. They start at 8 a.m. Yes, that is early. Then when do you eat breakfast? I have it at around 7 a.m. before the class starts. Okay, and what do you study, Rahul? I study science. The classes are tough and needs a lot of work.
So, do you also work after college? Yes, I work part time. And where do you work now? I work at the local store 5 days a week, Monday to Friday, from 5 to 9 in the evening. And I attend college in the morning. Oh, I see. That woman over there wants to talk to you. Who is she? Oh, yeah, that's Mrs. Mathur, my physics teacher. Okay, then. I got to go now. It was nice to see you, Rahul. Good to see you too, Ria. Bye. ऑलराइट, आई होप आपने ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुना होगा। अब मुझे आप बताइए कौन से सवाल, कौन से सही WH क्वेश्चंस पूछे गए। When do you eat dinner? वो पूछती है तुम डिनर कब खाते हो। When do you eat breakfast? तुम ब्रेकफास्ट कब करते हो। What do you study? तुम पढ़ाई क्या करते हो, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्या पढ़ाई करते हो। Where do you work? वो काम करता है तो वो पूछती है तुम काम कहाँ पे करते हो, कौन सी जगह पे करते हो। और who is she? उसको जब कोई दिखता है तो वो पूछती है वो कौन है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, और ये है मेक 12 करेक्ट सेंटेंसेस एंड से देम आउट लाउड। आउट लाउड यानी उनको जोर से बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये है आपके ऑप्शंस। हर एक बॉक्स में से एक एक ऑप्शन चूज करके आपको 12 करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि व्हेन डू यू प्ले टेनिस, और इसी तरीके से आप सही ऑप्शंस ज्वाइन करके बचे हुए 11 सेंटेंस भी बना लीजिए। ऑलराइट, आपका समय शुरू होता है अब।
ओके, तो देखते हैं ये 12 करेक्ट क्वेश्चंस कौन से थे। When does Karan play tennis? करण टेनिस कब खेलता है? When does Karan go to the gym? करण जिम कब जाता है? When do they play tennis? वो टेनिस कब खेलते हैं? When do they go to the gym? वो जिम कब जाते हैं? When do you play tennis? तुम टेनिस कब खेलते हो? When do you go to the gym? तुम जिम कब जाते हो? Where does Karan play tennis? करण टेनिस कहाँ खेलता है? Where? Where does Karan go to the gym? जिम के लिए करण कहाँ जाता है? Where do they play tennis? वह टेनिस कहाँ खेलते हैं? Where do they go to the gym? वो जिम के लिए कहाँ जाते हैं? Where do you play tennis? तुम टेनिस कहाँ खेलते हो? Well, last one, where do you go to the gym? तुम जिम के लिए कहाँ जाते हो? When यानी कब, where यानी कहाँ। आई होप आपने ये 12 सेंटेंसेस सही से लिख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले एक्टिविटी की ओर। रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टिंग द एरर्स। आपको इनमें से गलतियां ढूंढनी है और इनको सही क्वेश्चंस में बनाना है, वो आपको लिखना है। Where are my laptop? इसमें से गलत क्या है? Where are नहीं आता है। Where is my laptop? इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में से गलतियां ढूंढ के इनको सही क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं हमारे सही क्वेश्चंस क्या हैं। Where are my laptop? आर नहीं। Where is my laptop? How often does they play football? How often do they play football? Does नहीं, यानी वो कितनी बार फुटबॉल खेलते हैं। How often आपको कोई चीज़ कितनी बार हो रही है इसकी जानकारी देता है। Which office do he work in? Which office does he work in? यहाँ पे do गलत है। Where are the party? Where is the party? पार्टी कहाँ हो रही है? What does you do? What do you do? तुम क्या करते हो? Okay, great. यहाँ पे complete the questions from the answers. Answers आपको दिए हैं, यानी कहाँ या कब, किसी का नाम क्या है, इंग्लिश टीचर कौन है, राहुल कहाँ काम करता है, मेरी ग्रैंडमदर नानी या दादी की तबीयत कैसी है। अब ये सारे जवाब आपको पता है, आपको इनके सवाल बनाने हैं। आपके पास सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आपको सही WH क्वेश्चन उसके साथ डू और डज लगा के बनाने हैं ताकि ये आपके आंसर्स करेक्ट आए। जैसे कि राहुल गोज टू द जिम ऑन ट्यूसडेज। वो जिम कब जाता है? वो जिम ट्यूसडेज को जाता है। तो राहुल गोज टू द जिम ऑन ट्यूसडेज, इसका जब सवाल क्या बनेगा? व्हेन हमें
ऑन ट्यूसडेज का आंसर देगा. सो व्हेन के बाद डज राहुल go to the gym. और आंसर क्या आएगा इसका? ऑन ट्यूसडेज. करेक्ट. ओके, इसी तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चंस अब बनाने हैं. आपका समय शुरू होता है अब. ओके, तो अब हम इसके सही क्वेश्चंस जानते हैं. When does राहुल go to the gym? राहुल जिम कब जाता है? राहुल goes to the gym on Tuesdays. राहुल जिम Tuesdays को जाता है. What is her dog called? Called हमने पहले भी देखा, किसी का नाम जानना हो तो आप called का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके डॉग का नाम क्या है? Her dog is called Simba. उसके डॉग का नाम सिम्बा है. Who is your English teacher? तुम्हारी इंग्लिश टीचर कौन है? Who? और उसका जवाब आएगा नाम, एक इंसान का नाम. My English teacher is Akash. Where does राहुल work? राहुल कहाँ काम करता है? Where? तो आंसर में क्या ना आएगा? In a cafe. राहुल works in a cafe. How is your grandmother? ये एक आम जानकारी हासिल करने के लिए क्वेश्चन बनाया है how की मदद से. How is your grandmother? तुम्हारी grandmom कैसी है? Oh, my grandmom is fine. Thanks. मेरी grandma ठीक है. Thank you. Okay? I hope ये सारे questions आपने ठीक से लिखे हैं और आपने corrections भी आपके बुक में कर लिए होंगे. Well, आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा open questions ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप कैसे बनाते हो. WH questions का इस्तेमाल इन ओपन क्वेश्चंस में कैसे होता है और डिटेल्स के लिए और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, आज आपने ये सीखा. इस लेसन का पूरा यूज़ आप कर सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस बनाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, आज के लिए बस इतना ही. मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.